हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार सिंह आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने ये यूट्यूब चैनल नए इन्वेस्टर्स को जो कि शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जागरूक करने के लिए बनाया है। उनके साथ शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बारीक जानकारियों को शेयर करने के लिए बनाया है। और इस चैनल पर मैंने अभी तक 3 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि शेयर मार्केट होता क्या है। और साथ ही साथ में मैंने डिस्कस किया है कि शेयर मार्केट से किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, और अगर कंपनी हर एक पैरामीटर पे ग्रीन इंडिकेशंस देती हो तभी हमें उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जैसे के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं कि शेयर बाज़ार में लोगों को लाखों का नुकसान कैसे हो जाता है। हमने सुना है कि शेयर मार्केट में लोग गए इन्वेस्टमेंट करने या पैसे कमाने के चक्कर में, और वो लोग कुछ ही दिनों में, एक महीने में, एक हफ्ते में लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया उनको। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अवेयर रहें कि ऐसी गलती हमें नहीं करनी, जिसके कारण कि हम इस प्रकार के लॉस से बच सकें। तो चलिए दोस्तों, हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मेरे द्वारा समय समय पर अपलोड किए गए वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो आ जाइए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों का बहुत सारा पैसा समाप्त हो जाता है शेयर मार्केट में, कौन सी गलती वो करते हैं। तो दोस्तों, हम जब भी शेयर मार्केट में आते हैं ना, 2 तरीके से लोग आते हैं। पहला तो एक वो लोग होते हैं जो कि इन्वेस्टर बन के आते हैं, एक वो लोग होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करने आते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो पैसे को ट्रेड करने आते हैं। तो उनको एक को इन्वेस्टर्स कहा जाता है, दूसरे को ट्रेडर्स कहा जाता है। तो ये जो लॉस हमने सुना है कि किसी को 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, या 30 लाख रुपए का लॉस हो गया, घर ज़मीन बिक गई, तो ये जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हीं को होती है। इन्वेस्टर्स को कभी भी इतना बड़ा लॉस हो ही नहीं सकता। तो अब हम देखते हैं कि क्या अंतर है इन्वेस्टर्स में और क्या अंतर है ट्रेडर्स में। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। कुछ दिनों के लिए वो पैसा थोड़ा ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनके पास रहता है कि भाई ऐसा नहीं है कि आज ही का आज ही हमें वो पैसा फिर इन्वेस्ट करके निकाल लेना है। ऐसा नहीं होता। इन्वेस्टर्स के लिए क्या होता है कि वो पैसा ला के कम ही पैसा लगाएंगे शेयर मार्केट में, लेकिन वो उस पैसे को टाइम देते हैं कि ठीक है, आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल भी वो टाइम देने के लिए तैयार होते हैं। जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए नहीं इन्वेस्ट करते। वो बस आज वो चाहते हैं कि नहीं, आज ही हम पैसा लगाए हैं और आज ही हम 500 लगाए तो हमें 5000 मिलना चाहिए, 10 1000 लगाए तो हमें 2000 या 10,000 मिलना चाहिए। इस प्रकार की सोच के साथ जो लोग आते हैं वो ट्रेडर्स होते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, तो ये सिंपली अगर मैं बात बताऊं आपको, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है एक, वो क्या होती है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज़्यादा जोर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अगर इन्वेस्टर्स बन के आए हैं तो वो तो ठीक है, उनका स्वागत है, वो पैसे कमाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेडर बन के आए हैं तो फिर ये गलत बात है, और आपका पैसा लॉस होगा ही होगा, ये पक्का मान के चलिए। तो आइए हम आगे की स्लाइड में ये भी देखेंगे कि कैसे इंट्राडे में लॉस होता है। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है अंतर इंट्राडे ट्रेडिंग में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। इंट्राडे ट्रेडिंग देखिए रेड कलर से है, ये खतरनाक है। ये बार बार आप अपने दिमाग में समझ लीजिए कि जब भी आप मार्केट में आएंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग से आपसे को बचना है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखिए ग्रीन साइन में है, ये आपका अच्छा होता है, इसमें लॉस की संभावना बहुत कम होती है। तो अब देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या अंतर होता है, और इंट्राडे ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसमें सपोज 10x टू 20x मार्जिन आपको मिलता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 5,000 रुपये है तो आपको 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक के शेयर खरीदने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। आपके पास केवल 5,000 रुपये हैं, लेकिन आप 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का शेयर खरीद सकते हैं।
ये इंट्राडे में होता है। पहला 10x टू यानी 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स आपको मार्जिन मिल जाता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में नो मार्जिन। नो मार्जिन का क्या मतलब है, अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं तो आप केवल 5,000 रुपये का ही शेयर खरीद सकते हैं, 50,000 या 1,00,000 रुपये का शेयर नहीं खरीद सकते। तो पहले पॉइंट से तो ये साफ पता चल रहा है, अगर नए ट्रेडर्स हैं हम तो नए इन्वेस्टर्स हैं तो हमें तुरंत लगता है कि अरे ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास 5,000 रुपये है फिर भी हम 50,000 का शेयर खरीद ले रहे हैं, और यहाँ पे 5,000 रुपये है तो 5,000 का खरीद पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरे पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको स्क्वायर ऑफ ऑन सेम डे करना होता है। स्क्वायर ऑफ का क्या मतलब है कि आज अगर सुबह 9 बजे मार्केट खुला, 9:15 पे मार्केट खुला और आपने कोई शेयर खरीद लिया है तो उसको 3 बजने तक, जबकि मार्केट बंद होता है 3 साढ़े 3 बजने तक, तो 3:10 तक या 3:20 तक उस शेयर को जितना आपने खरीदा है उसको बेच भी देना है। अगले दिन आप उसको कैरी नहीं कर सकते। सपोज आपने कोई शेयर अगर 500 रुपये में ख़रीदा है और वो आज 430 रुपये का हो गया उसी दिन घट के, तो भी आपको बेचना ही है, आप रोक नहीं सकते कि अगले दिन बढ़ेगा। तो ये एक बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही नुकसानदायक बात होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में। जबकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है, जो लॉन्ग टर्म का होता है उसमें स्क्वायर ऑफ के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्क्वायर ऑफ आपकी मर्जी होता है, स्क्वायर ऑफ वेन एवर यू वांट। जैसे आज हमने 500 में कोई शेयर खरीद लिया, अब इसको कब बेचना है ये मैं डिसाइड करूँगा। हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप आज ही बेचो या कल ही बेचो। तो सपोज अगर हमने आज 500 में ख़रीदा, वो कल 300 रुपये हो गया, 200 250 रुपये हो गया, तो भी अगर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो हम वेट कर सकते हैं। और अगर अगले आने वाले 1-2 महीने बाद भी वो 530 रुपये का या 600 रुपये का होता है तब हम उसको बेच सकते हैं। जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आज ही आपने ख़रीदा है तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा, चाहे वो आपको फ़ायदा हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। तो इसे अब हम समझेंगे कि कैसे लाखों का लॉस हो जाता है। तो देखिए, जैसे कि इंट्राडे में मैंने आपको बताया कि 10x टू 20x का मार्जिन होता है। सपोज करिए कि हमारे पास केवल 500 रुपीज़ हैं, केवल 500 रुपीज़ हैं, और इस 500 रुपये और कोई एक शेयर है, जैसे मान लीजिए डाबर का ही शेयर है जो 500 रुपये में ही मिल रहा है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो हम केवल एक शेयर खरीद पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 500 रुपये है और डाबर का जो प्राइस है, वो डाबर शेयर का जो प्राइस है वो भी 500 ही रुपया है। तो आज मैंने शेयर खरीदा 500 रुपये में, तो मैं केवल एक ही शेयर खरीद पाऊँगा। और अगर वो आज के दिन 475 रुपये पे आ गया, हो सकता है कि भाई रोज़ मार्केट में अप एंड डाउन लगा होता है, तो किसी दिन मार्केट नीचे आता है, किसी दिन ऊपर आता है, किसी दिन ऊपर जाके नीचे आता है, वोलाटिलिटी हमेशा बनी रहती है, ये अनसर्टेन टाइप रहता है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आज हमने 500 रुपये में कोई शेयर खरीदा और वो घट के 475 रुपये का होगा, मेरे पास एक ही शेयर है, तो आज मैं उसको बेच भी सकता हूँ चाहे तो नहीं भी बेचूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं नहीं भी बेच सकता, आगे के लिए वेट करूँगा कि चलो 475 से ऊपर उठ के जब वो 500 या 525 होगा या 600 होगा तब बेचूँगा। लेकिन अगर मैं बेचता भी हूँ उसी दिन 475 में, तो भी मैंने एक ही शेयर खरीदा था, एक ही शेयर खरीदा था 500 रुपये में, तो मुझे केवल 25 रुपीज़ का लॉस हुआ। मेरे पास था 500 रुपये और जो अब 475 रुपये का हो गया। लेकिन जब हम इंट्राडे करते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम इंट्राडे करते हैं तो उसी 500 रुपये से हम डाबर के ही 500 रुपये का एक ही शेयर नहीं 20 शेयर खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक शेयर खरीदने का पैसा है तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन वो ब्रोकर कंपनीज दे देती हैं। वो कहती हैं कि ठीक है आप 20 शेयर खरीद सकते हो, लेकिन आज खरीदे हो तो आज ही आपको बेचना पड़ेगा। तो हम अगर 500 रुपये में 20 शेयर खरीद लिए तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 500 इंटू 20, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 10,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, 10K का हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, जबकि हमारे पास ओरिजिनल है 500 रुपये ही। और अब अगर गलती से वो जो शेयर का प्राइस है वो 475 हो जाता है, 475 रुपीज़ अगर हो जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग का गलती से या फिर होता है, ये वोलाटिलिटी होती है और एक दिन में आप प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इतना आसान नहीं होता शेयर मार्केट।
तो वो अगर 500 रुपये में आप ख़रीदा है तो इसके चांसेस रहते हैं कि भाई हो सकता है कि वो 510 भी जाए, लेकिन 475 भी आ सकता है। अगर वो 475 आ गया तो आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि ठीक है आज हम रहने देते हैं कल उसको बेच देंगे, क्योंकि इंट्राडे का ये टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि आपको आज के आज ही उसको बेचना है। तो आप क्या करिएगा, चार देखिए 475 में अपने आपने 20 शेयर खरीद रखे थे, तो 20 शेयर से हर एक शेयर में 25-25 रुपये कम हो गया, तो 20 शेयर में आपका 500 रुपया लॉस हो जाएगा। जैसे ये 500 रुपया लॉस हो जाएगा, आपकी एक्चुअल पूंजी तो 500 थी, बाकी जो पैसे थे मार्जिन तो ब्रोकर कंपनी ने दिया था, तो वो क्या कहेंगे कि नहीं भाई अब जो है आपके जो ओरिजिनल 500 रुपये थे उतने भर का आपका प्राइस कम हो गया है, तो आपके सारे पैसे ख़त्म हो गए। वो तुरंत ही आपके शेयर को अपने आप बेच देंगे 475 पे, और जो उनका एक्स्ट्रा पैसा 9,500 रुपये रहा होगा वो अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उन्होंने 9,500 एक्स्ट्रा दिया था आपको, और आपका जो 500 था वो पूरा का पूरा चला गया। ये एग्जाम्पल में मैंने केवल 500 रुपये को ही दिखाया है। वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, इतनी मूर्खतापूर्वक काम करते हैं कि वो पहले ही दिन आएंगे और इंट्राडे में, चूँकि बहुत सारे वीडियोस भी हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल हैं कि इंट्राडे करिए और एक दिन में 5,000 कमाइए, इंट्राडे करिए और एक दिन में 10,000 कमाइए। तो वो लोग क्या करते हैं, इंट्राडे करने के चक्कर में किसी के बहकावे में आकर के या ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वो लोग लाखों रुपए इंट्राडे में लगा देते हैं। तो लाखों रुपए अगर आप इंट्राडे में लगा दोगे तो फिर आपका लॉस होना ही होना है। वो लाखों रुपए सोचते हैं कि आज हम इंट्राडे में लगा देते हैं और लाख के बदले में 20 लाख का शेयर खरीदेंगे, और थोड़ा सा भी शेयर ऊपर हो गया तो उनको उतना फ़ायदा होगा। इस चक्कर में वो ऊपर तो जाता नहीं शेयर, और एक दो दिन अगर वो कमा भी लिए तो आप समझ लीजिए तीसरे चौथे दिन इतना बड़ा लॉस होता है कि एक दो दिन की जो कमाई थी वो तो जाती ही जाती है, साथ ही साथ में आपकी सारी पूंजी भी चली जाती है। तो ये एक सबसे बड़ी नसीहत मेरी तरफ से आपको रहेगी कि अगर आप शेयर मार्केट में आते हैं तो कम से कम शुरुआत के 6 महीने 1 साल तो आपको इंट्राडे करना ही नहीं है। और अगर कर नहीं ही करना है समझ लीजिए, और अगर करते भी हैं सीखने के पर्पज़ से, तो कभी लाख रुपया, 50,000 रुपया, 5,000 रुपया ऐसे नहीं लगाना है। सीखने के पर्पज़ से आप लगा सकते हैं कि चलो आपको लगता है कि नहीं मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो आप चेक करिए शेयर मार्केट तो बंद नहीं हो जाएगा आज ही एक ही दिन में। तो आप क्या करिए, केवल शुरुआत में 500 रुपये लगाइए और उसको 1,000 करके देखिए कि क्या आपका 500 रुपये 1,000 हो जाता है 2 दिन में, 3 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में। अगर कोई आपको सजेस्ट करता है कि ऐसे करो तो शेयर इंट्राडे में फ़ायदा होगा, वो तरीका करके देखिए कि क्या आपका 500 रुपया 1,000 हो गया, या चलिए 1,000 रुपये आपका क्या 2,000 3,000 हो गया। अगर 1,000 रुपये आपका 2,000 3,000 हो जाता है तब तो फिर आप 10,000 भी लगा सकते हैं। आप ये मान के चलिए, मेरा अपना पूरा एक्सपीरियंस है कि आपको एक दिन प्रॉफिट होगा थोड़ा सा, दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन तीसरे चौथे दिन पाँचवें दिन इतना बड़ा लॉस होगा कि आपका अगर 500 से शुरू किए तो 500 समाप्त हो जाएगा, 600 से शुरू किए 600 समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर 50,000 से शुरुआत किए तो 50,000 भी लॉस हो जाएगा। इसलिए अपने दिल पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना होता है, लालच को कंट्रोल में रखना होता है, और शुरुआत में किसी के कहने के कारण भी इंट्राडे आपको नहीं करनी होती। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जाइए, आप थोड़ा कमाएंगे लेकिन सेफ कमाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि नहीं आपका पैसा पूरा का पूरा गायब हो गया। तो आज के वीडियो का कंक्लूजन हमारा यही है कि पहली बात तो ये कि डू नॉट गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग ड्यूरिंग योर इनिशियल डेज। इनिशियल डेज जब मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 महीने से 1 साल तक आप इंट्राडे की तरफ जाइए ही नहीं। जबकि हमारी जो नए निवेशक की, जो नए इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन से ही इंट्राडे शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनका डीमैट अकाउंट ओपन होता है वो इंट्राडे पे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो इंट्राडे करने के लिए फोर्स करते हैं, करने के लिए मोटिवेट करते हैं। और इसी इंट्राडे में ही ब्रोकर कंपनीज की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और वो जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं लोग और जो कॉल देते हैं, या बहुत सारे लोग फ़ोन करके आपको कॉल देना शुरू करेंगे कि नहीं इस कंपनी को इतने में खरीदिए और इतने में बेच दीजिएगा, उनको भी इंट्राडे में ही फ़ायदा होता है। तो आप और इसमें छोटे जो इनोसेंट इन्वेस्टर्स हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए आप इंट्राडे से दूर रहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको सीखना है और आपको लगता है कि नहीं आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और आपको सीखना है कि कैसे इंट्राडे होता है या मार्केट में कैसे खरीद बेच सकते हैं, मेरी भी बातों पे आपको भरोसा नहीं हो सकता, कई लोग ऐसे हैं जो कि करके ही सीखना चाहते हैं, तो कभी भी आप 10,000 20,000 30,000 ऐसे पैसे लगा के फिर उसको मत चेक करिए कि नहीं ये डबल होते हैं कि नहीं।
शेयर मार्केट आजीवन चलने वाली चीज़ है। पहले आप 500 रुपये लगा के देखिए, इस 500 रुपये से इंट्राडे करिए, और क्या वो 500 रुपये आपका 1000 या 1500 हो जाता है, या ये 500 रुपये क्या कभी आपका 5000 रुपया हो जाता है? अगर वो 500 रुपये 5 गुना हो गया, 10 गुना हो गया, तभी आप ये मान सकते हैं कि आपका 1 लाख रुपया भी कभी 2 लाख या 3 लाख हो जाएगा। लेकिन आप मान के चलिए, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये 500 रुपये कभी भी आपके 1200 रुपये मैक्सिमम कर पाएंगे, उसके बाद वो घटना ही है। 1200 रुपया भी कभी नहीं होगा, वो 500 रुपया आपका 600 हो सकता है, 700 हो सकता है, लेकिन एक दिन ऐसा लॉस हो जाएगा कि वो 200 हो जाएगा या 0 भी हो जाएगा। तो इस बात को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, और कोई बड़ा अमाउंट कभी भी इन्वेस्ट करिए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करिए। अगर आपके पास 40,000 रुपये हैं तो 40,000 के ही शेयर खरीदिए। ऐसा नहीं कि 40,000 रुपये हैं और आपने 4 लाख के शेयर खरीद लिए और उसी दिन बेचना भी हो गया, तो उसमें आपको लॉस होगा ही होगा। ये एक बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। और इसी के कारण, इसी इंट्राडे ट्रेडिंग के कारण ही लोगों के सारे पैसे कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं, और वो बाद में कहते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन आपको सुरक्षित रखने के लिए ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोग ज़रूर जो कि पहले ट्रेड किए होंगे और उनको लॉस हुआ होगा, वो भी अब समझ रहे होंगे कि वो ज़रूर ये इस बात को मानते होंगे कि हाँ, उनको लॉस अगर हुआ तो ज़्यादा लॉस हमेशा हमेशा उनको इंट्राडे में ही हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।